के बाद क्या होता है इसकी चिंता नहीं करनी। हमें आज हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं इसकी चिंता करनी है। अगर वर्तमान में हम कृष्ण नाम जप रहे हैं, राधा नाम जप रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं, कोई गलत आचरण नहीं करे, तो मृत्यु के बाद हमें आनंद ही मिलेगा परिणाम में। हमें उसकी चिंता नहीं करनी। और अगर हम अभी गलत हैं तो हमें भोगना पड़ेगा। देखो अभी आज हम नाम जप कर रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, या जो भी धर्म से चल रहा है, लेकिन शरीर में पीड़ा है, किडनी फेल है, कष्ट है, तो इसका मतलब है कि आज का तो नहीं है ये, तो कल कब गलत की हमें पता नहीं। पिछले जन्म में या 100 जन्म के पीछे कभी तो हमने गलत किया ना, तो वो कर्म तब तक सुरक्षित रखा रहा भगवान के पास और हमको दंड दे रहा है। आज यदि हम गलत करेंगे तो हमको दंड मिलेगा। हमारा जन्म होता है, ये ज्ञान हमें, जब बच्चा छोटा हो तो देखो उसको पुचकारो तो आनंदित होने लगता है, इसका मतलब वो पहले से जानता है इस बात को। और उसको ऐसे करो तो रोने लगेगा वो। उसके मुंह में दुग्ध की बोतल लगाओ, वो पीने लगेगा। इन सब बातों से पता चलता है पूर्वाभ्यासी है, इसको ज्ञान है। नहीं, बच्चा कैसे जाने कि दूध अंदर कैसे पिया जाता है, उसको ज्ञान है। वो भय और प्रेम को जानता है, मतलब उसको ज्ञान है। इसका मतलब ये नया आदमी नहीं है, नई पोशाक है। अभी बच्चे की पोशाक है लेकिन ये पुराना है, इसको पूरा ज्ञान है। तो हम मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, लेकिन पीछे बहुत से जन्म कराए हैं जो कर्म, वो हमको भोगने पड़ेंगे। अब हमको वर्तमान को सुधारना है। हमारी बुद्धिमानी है आज हमारा सुधरना चाहिए। आज सुधरेगा तो कल हमारा अच्छा होगा, और कल जो गलत हुआ है वो मिट जाएगा। तो आज अच्छा कैसे होगा? हम भगवान नाम जप करते हुए परोपकार करें, समाज सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, कोई पाप ना करें, तो हमारा अच्छा रहेगा। मृत्यु के बाद हमें आनंद प्राप्त होगा, निश्चित बात है। अब जैसे याद की बात कहो कि मृत्यु के बाद, तो इसी जन्म में आप माँ के गर्भ में 9 महीने रहे, 1 सेकंड का भी याद नहीं। हम लोगों की स्मृति तो इतनी मंद हो चुकी है कि इसी जन्म की बात है। अभी कितने साल के हो आप? 24 साल। तो 24 साल की बात है। अभी तो 24 साल की बात है कि आप 9 महीने माँ की गर्भ में रहे, लेकिन आपको 1 सेकंड का पता नहीं। पता है भला? 1 सेकंड का पता नहीं है। तो अब पीछे जन्मों की तो बात हमें कैसे याद रहेगी, जब इसी जन्म की याद नहीं कि हम माँ के गर्भ में कैसे कष्ट सहा, कैसे महान दुख में रहे, हमें वो पता नहीं है। हम नाम जप करें और आगे को सुधारें। पीछे जो बिगड़ गया है वो ठीक हो जाएगा। नाम जप कीजिए। कोमल जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, हमें बहुत आत्मग्लानि होती है, जिसके कारण यदि हम सही भी होते हैं तो अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। ऐसी परिस्थिति में आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें महाराज जी? सत्संग सुनिए, सत्संग सुनिए जिससे ज्ञान प्राप्त हो। अज्ञान के कारण गलत काम भी हो जाते हैं, और अज्ञान के कारण सत्य वस्तु का ज्ञान न होने पर हमें संशय बना रहता है। तो यदि हम शास्त्र स्वाध्याय करें और सत्संग करें तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो असत आचरण भी ना हो और असत संकल्प भी ना बने, सही पे आनंद का अनुभव हो, गलत में प्रायश्चित हो, हृदय जले, तो हम सही हो जाएंगे। हमें सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। 2 प्रकार से सत्संग होता है, एक साधु के मिलने पर सत्संग होता है और एक शास्त्रों से सत्संग होता है। गीता प्रेस की बहुत छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको खरीद लीजिए, उनको पढ़िए जिससे आपका ज्ञान प्रकाश हो। संतों के वचन सुनिए जिससे आपका ज्ञान प्रकाश हो। उसी ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही गलत आचरण बंद हो जाते हैं। जब हृदय पवित्र होता है तो पवित्र हृदय में विश्वास होता है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु, जीव न लह विश्राम, जीव न लह विश्राम। जीव को जो आनंद और विश्राम मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, और भगवान की कृपा भक्ति से मिलती है, और भक्ति विश्वास से होती है, और विश्वास संत वचनों और शास्त्रों के श्रवण पठन से जागृत होता है।